रात्रि का समय, मथुरा नगरी। आकाश में घने बादल, बिजली की चमक और गंगा जल की तरह बहती यमुना। चारों ओर गहरी निर्वता और कारागार के भीतर एक क्षण ऐसा आया जब संपूर्ण ब्रह्मांड जैसे ठहर सा गया। यह वही पल था जब भाद्रपद की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में देवकी के गर्भ से स्वयं श्री हरि ने मानव रूप में अवतार लिया। लेकिन यह कोई साधारण जन्म नहीं था। यह जन्म हुआ था कारागार की ठंडी अंधेरी कोठरी में, जहाँ दीवारें पत्थर की थी, दरवाजे लोहे के और पहरेदार निर्दयी। देवकी के आंचल में आनंद होना चाहिए था, पर वहाँ मातृत्व के साथ भय सी बसा था, क्योंकि यह 8वां पुत्र था और कंस की प्रतिज्ञा थी कि वह इस बच्चे का वध करेगा। सोचिए, स्वयं परमात्मा जो आनंद स्वरूप है, उन्हें इस धरती पर कदम रखते ही कष्ट मिला। क्या भगवान को कष्ट होता है? हाँ, जब वह मानव रूप में आते हैं तो वह मानव की तरह अनुभव करते हैं भूख, प्यास, पीड़ा और अपनों की चिंता। लेकिन उनके लिए यह कष्ट त्याग है, धर्म के लिए, सत्य के लिए और अपने भक्तों की रक्षा के लिए। कृष्ण का जन्म होते ही कारागार में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। लोहे की बेड़ियां अपने आप खुल गई, द्वार की चाबियां घूम गई, पहरेदार गहरी नींद में सो गया। वसुदेव जी ने बालक को गोद में उठाया और यमुना पार कर गोकुल पहुंचाया। उस रात यमुना जी भी जैसे प्रभु के चरणों को स्पर्श करने आगे बढ़ी, लेकिन प्रभु ने उन्हें अपने चरणों से आशीर्वाद देकर शांत कर दिया। श्री कृष्ण जन्म लेकर केवल कंस का वध करने नहीं आए थे, वह अधर्म, अहंकार और अन्याय का अंत करने आए थे। उन्हें किसी की मृत्यु से आनंद नहीं था, परंतु जब धर्म खतरे में हो तो अधर्म का नाश अनिवार्य हो जाता है। यही उनका धर्म कर्म था और यह धर्म कर्म उनके साथ जन्म से ही जुड़ा था। उन्होंने सांस लेते ही अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लिया था। तो जन्माष्टमी सिर्फ उत्सव नहीं है, यह याद दिलाती है कि जीवन में कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए त्याग करना पड़ता है। परमात्मा स्वयं जब अवतार लेकर पीड़ा सह सकते हैं, तो हम क्यों नहीं अपने कर्तव्य निभा सकते। आज के दिन हम यह प्रण ले, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, क्योंकि यही श्री कृष्ण का संदेश है। जब जब धर्म की हानि होगी, मैं अवतार लेकर उसकी रक्षा करूंगा। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।